कहते हैं कुछ गांव दिन में जैसे दिखते हैं, रात में वैसे नहीं होते। ये कहानी है ऐसे ही एक गांव की, जहां शाम ढलते ही इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी भी अपने अपने घरों में चले जाते हैं। अंधेरा होते ही गांव की गलियों में इंसानों की जगह मौत का साया घूमता है। यहाँ तक कि दिन में भी कोई उस जंगल के रास्ते से आने जाने के लिए एक बार सोचता है, जहाँ से शुरू हुई थी डर की ये दास्तां। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों और कैसे इस गांव की दास्तां एक डरावनी दास्तां में बदल गई। ऐसा क्या हुआ था इस गांव में? भारत के पूर्वी दिशा में बसा एक छोटा सा गांव नागरवाड़ी, एक खुशहाल और हरियाली से भरा गांव, जहां के लोग मिलनसार और आपस में प्रेम भाव रखने वाले थे। गांव में एक काली मंदिर था जो जंगल के बीचों बीच था, जहां से गुजरने वाली सड़क शहर की ओर जाया करती थी। लोग अक्सर गांव से शहर और शहर से गांव उसी रास्ते से आते जाते। मंदिर गांव से दूर और सुनसान जगह में होने के कारण लोग भी कम ही पूजा करने जाया करते। वहाँ का पंडित कभी कभी ही उस मंदिर में पूजा करता। वासु काका, कल से मेरी बकरी दिखाई नहीं दी। आपने कहीं देखा है क्या? नहीं नारायण, मैंने तो नहीं देखी है। पर हाँ, कल राधी चाचा की गाय भी कहीं चली गई। वो भी बेचारे बहुत परेशान थे। पता नहीं ये गाय बकरियां कहाँ जा रही है। चलो मुखिया जी को ये बात बताई जाए। सभी मुखिया के पास गए। वासु काका और नारन ने अपनी बात बताई। अरे हाँ, इस समस्या तो मानो बढ़ते ही जा रही है। अरे देखो ना, मेरा ड्राइवर परसों शहर गया था, अभी तक काम पर वापस नहीं आया है। उसका फोन भी नहीं लगता है अब तो। मैं खुद ही परेशान हूँ। जल्दी धीरे धीरे शाम ढलकर कब रात हो जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता। सब बस ये सोचने में लगे थे कि ये आखिर क्या हो रहा है। तभी एक व्यक्ति रामू दौड़ता हुआ उस भीड़ में आता है। सभी अचानक उसको देखकर डर जाते हैं। जब वो होश में आता है तो सभी उससे पूछने लगते हैं, रामू, रामू क्या हुआ? क्या क्या हुआ रामू? तुम इतनी घबराई सी क्यों हो? रामू कहता है, कल रात जब मैं और सूरज शहर से गांव वापस आ रहे थे, बस खराब हो जाने के कारण रास्ते में देरी हो गई। एक बार को लगा वहीं कहीं रुक जाऊं, पर सूरज के बहुत कहने पर रामू चल जल्दी, आज बहुत देर हो गई है, जल्दी घर चल। नहीं नहीं सूरज, मुझे डर लगता है जंगल के रास्ते से जाने में। अरे डर क्यों रहा है डरपोक? मैं हूं ना, और वहां तो काली माँ का मंदिर भी है। कुछ नहीं होगा, मैं भी तो तेरे साथ चल रहा हूँ ना। पर ये जंगल तो देख, कितना अंधेरा है, और आज तो अमावस भी है। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैं किसी चाय की दुकान में रात बिता लूंगा। अरे भाई चलना, घर में मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है और उसे ये दवा भी तो देनी है। देख,
मैंने टॉर्च रखी है अपने पास। चल अब चलते हैं। अच्छा ठीक है, तू इतना बोल रहा है तो चल, बस मेरे साथ साथ ही चलना। चलते चलते जब हम मंदिर के पास आए तभी मौसम अचानक बदल गया। सूरज, देख तो, अचानक इतनी खराब मौसम, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब तो मुझे भी डर लगने लगा। तभी मंदिर की तरफ से घंटी और मंत्रों की आवाज आने लगी। हम दोनों जब मंदिर की ओर गए और झांक कर देखा तो मंदिर में कोई नहीं था। हमें लगा ये बस हमारा भ्रम है। मौसम बहुत खराब था, हवा तेज हो रही थी। मंदिर से ध्यान हटाकर हम फिर से गांव की ओर आने लगे। तभी फिर से वही ध्वनि और मंत्रोच्चारण। हम दोनों इतने डर गए थे कि इधर उधर ना देखते हुए बस भागने लगे। तभी तभी क्या रामू, आगे बोलो। तभी क्या हुआ था? क्या देखा था तुम लोगों ने? तभी सड़क के किनारे कालू ड्राइवर की कटी हुई सिर हवा में लटक रही थी। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। मेरी आंखें अभी कुछ देर पहले खुली हैं। सूरज का भी कुछ पता नहीं और मैं भागता हुआ सीधे यहाँ आया हूँ। क्या? कालू का सर? चलो चलकर देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ है वहाँ। सभी रामू को लेकर मंदिर के पास जाते हैं। यहाँ तो ना कालू का सर है, ना कोई पूजा पाठ हो रहा है, ना कोई आवाज सुनाई दे रही है। तभी रोहन को कालू का फोन मिलता है। ये देखो कालू भैया का फोन। अरे हाँ, ये तो उसका ही फोन है। तभी अचानक से आसमान में बादल छा जाते हैं, बिजली गरजने लगती है, सभी सहम जाते हैं, हवाएं तेज होने लगती है और माहौल कुछ समय के लिए शांत हो जाता है। सब डरकर इधर उधर देखने लगते हैं। लगता है बारिश होने वाला है भाइयों। अच्छा होगा कि हम लोग अभी यहाँ से चले जाएं। देखते हैं कल क्या करना है। सुबह पंचायत बैठी। चलिए मुखिया जी, पंडित जी को लेके मंदिर की ओर चलते हैं। आखिर गांव की सुरक्षा का सवाल है। सभी मंदिर की ओर जाते हैं। मंदिर के पीछे छानबीन करते हैं। तभी झाड़ियों के पीछे एक गुफा दिखाई देता है। सभी गुफा के अंदर जाते हैं। अंदर का दृश्य देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गांव के लोग जब गुफा के अंदर जाते हैं तो वहाँ हड्डियों की ढेर लगी होती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ है? मंदिर के पीछे ये सब। शांत रहो सब, जरूर अंदर कोई है। वहां से रोशनी आ रही है। चुपचाप धीरे धीरे उधर चलो। अंदर जाते ही सभी की आंखें फटी रह जाती है। वहाँ एक तांत्रिक काला जादू कर रहा था।
पास में सरजू लेटा हुआ था। ये क्या चल रहा है यहाँ? तभी तांत्रिक की आंखें खुलती है। मूर्ख, तुम लोगों ने मेरी पूजा भंग करने की कोशिश की है। चले जाओ यहाँ से। ये कौन सी पूजा है? तुम इधर इंसानों की बलि देते हो और इसको पूजा कहते हो? मूर्ख, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो भस्म हो जाओगे। सरजू मारा गया था। सभी डरकर एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन सभी हिम्मत जुटाकर बोलते हैं, मार डालो इस तांत्रिक को, वरना ये हमारे गांव की बलि दे देगा। गांव वाले तांत्रिक को आग के हवाले कर देते हैं। तुम लोगों की वजह से मेरी इच्छा अधूरी रह गई। शाम ढलते ही ये गांव भी मेरी तरह जलेगा। जिस डर की वजह से तुम लोग यहाँ आए थे, अब वो डर गांव में हर तरफ दिखाई देगा। ही ही हे हा 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 ही ही हा 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 हा। सभी अपने अपने घरों की ओर चल देते हैं। एक अजीब सी जलने वाली बदबू चारों तरफ फैल जाती है। ये कैसी बदबू है? शायद वो जंगल की आग। तभी अचानक से सुबह दोनों की लाश जंगल में मिलती है। सभी ये देखकर डर जाते हैं और तभी से ये गांव शांत है। आगे की कहानी के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।